दिल्ली में प्रदूषण के मुद्दे पर सियासत तेज है। कैबिनेट मंत्री गोपाल राय के बीजेपी शासित राज्यों को दिल्ली के प्रदूषण को लेकर जिम्मेदार ठहराने पर हरीश खुराना ने पलटवार किया। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हरीश खुराना जी है, जो मंत्री हैं बीजेपी में। सर, आज गोपाल राय वहां पर पहुंचे हैं। उन्होंने ये कहा है कि दिल्ली में जो प्रदूषण का स्तर है वो बीजेपी शासित राज्य बढ़ा रहे हैं। देखिए, दिल्ली का ये दुर्भाग्य है आज कि पिछले 10 सालों से दिल्ली विभिन्न समस्याओं से जूझता है। गर्मियों में पानी से, सर्दियों में प्रदूषण से, यमुना से। लेकिन अफसोस, दिल्ली की जो सरकार है, मैं इसको विजनलेस सरकार कहता हूं, क्योंकि इनके में कोई विजन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ टोपी ट्रांसफर करती है और कुछ नहीं करती है। गर्मी में जब पानी नहीं आता है तो पड़ोसी राज्य का कसूर है, पॉल्यूशन होता है तो पड़ोसी राज्य का कसूर कह के अपना पल्ला छुड़ा लेते हैं। लेकिन जब वो सवाल उठाते हैं तो दो महत्वपूर्ण बातें वो भूल जाते हैं। जब वो सरकार में नहीं थे तो पंजाब सरकार को पानी पी पी के गाली निकालते थे कि पराली का धुआं जो है वो पंजाब से आ रहा है। लेकिन आज चूंकि पंजाब में सरकार उनकी है, तब वो पंजाब का जिक्र नहीं करेंगे। आज वो हरियाणा को, यूपी को, उत्तराखंड को, तमाम राज्यों को दोष देंगे, लेकिन पंजाब से पराली की बात नहीं करेंगे। दूसरा, आज जब सवाल पूछा जा रहा है, पूरी दिल्ली सवाल पूछ रही है कि दिल्ली की पॉपुलेशन के हिसाब से आज 16,000 बसों की जरूरत है दिल्ली के अंदर, लेकिन जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है दिल्ली के अंदर सिर्फ 7,500 बसों का है। तो यानी कि जो लोग हैं अपने घरों को जो है वो 2 व्हीलर और 4 व्हीलर चलाने में मजबूर है। इसलिए जो व्हीकल एमिशन है वो बढ़ गया है पिछले 10 सालों के अंदर। इसका जवाब नहीं देंगे कि 7,500 बसेस से 16,000 बसेस क्यों नहीं हो रही हैं 10 सालों के अंदर। ये सवाल आज लोग पूछ रहे हैं। दूसरा बहुत बड़ा प्रदूषण का कारण होता है धूल मिट्टी। इस सरकार ने वादा किया था कि मैकेनिकल स्वीपर्स लाएंगे, लेकिन कितने स्वीपर्स लाएं, आज दिल्ली की जनता सवाल पूछ रही है। इसलिए मेरा मानना यह है कि वक्त आ गया है कि फरवरी में जब चुनाव होंगे ना, प्रदूषण जो है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा चुनावी रहने वाला है, और इस मुद्दे के ऊपर चुनाव का विश्लेषण होगा। लोगों के बीच में जब जाया जाएगा तो लोग अब सवाल पूछेंगे कि आपने प्रदूषण के लिए 10 साल के लिए में क्या किया। तो इस बात का जवाब अब जो टोपी ट्रांसफर उससे नहीं चलने वाला है। आपने 10 साल के अंदर बसें क्यों नहीं लाई, मैकेनिकल स्वीपर्स क्यों नहीं लाए, ये सवाल लोग पूछ रहे हैं। लेकिन उनका तो साफ कहना है कि जो बसें बाहर से आ रही है, अन्य राज्यों से आ रही है, कि डीजल बसें, क्योंकि अब ग्रेप 3 सिस्टम लागू हुआ है तो ऐसे में डीजल की बसें दिल्ली में आना अलाउड नहीं है। लेकिन राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से और हरियाणा से जो डीजल की बसें भेजी जा रही है, और उसी वजह से जो है दिल्ली में प्रदूषण काफी बढ़ रहा है। जब इनकी सरकार नहीं थी, क्या तब बसें नहीं आती थी? सवाल आज ये पूछा जाएगा। तब तो प्रदूषण इतना नहीं होता था। प्रदूषण होता था लेकिन इस लेवल पे आके प्रदूषण नहीं होता था। लेकिन सवाल आज ये उठता है कि दिल्ली की पॉपुलेशन आज 2.5-3 करोड़ हो गई है। लोग अपना व्हीकल यूज कर रहे हैं क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम लगभग ठप है। लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे जाना चाहिए, लास्ट माइल कनेक्टिविटी होनी चाहिए। आज मेट्रो का विस्तार जिस स्पीड पे होना था वो नहीं हुआ है, इसलिए लोग आज 2 व्हीलर और 4 व्हीलर पे चलने पे मजबूर हैं, जिसकी वजह से आज व्हीकल एमिशन पीक पर है। आपने वादा किया था कि धूल मिट्टी रोकने के लिए हम मैकेनिकल स्वीपर्स लाएंगे, आप नहीं लाए हो। कूड़ा जलाने से रोकने के लिए आपने क्या किया, उसका जवाब नहीं है। इसलिए मेरा कहना यह है कि जो इस सरकार जो है वो सिर्फ और सिर्फ टोपी ट्रांसफर करती है, अपनी जिम्मेवारी दूसरों में डालती है। करना कराना इन्होंने कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दूसरे राज्यों में दोष देना है। अब वक्त आ गया है, फरवरी में इनको दिल्ली की जनता जवाब देगी, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब आएगी तो हम एक विजन पेश करेंगे कि आने वाले 5 साल जब सरकार हमारी भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, डबल इंजन मोदी जी सेंटर में और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, दिल्ली के अंदर प्रदूषण कैसे दूर होगा ये भारतीय जनता पार्टी आपको करके दिखाएगी। बिल्कुल। देखिए, हमारे साथ हरीश खुराना जी थे, जिन्होंने गोपाल राय के उस बयान पर पलटवार किया है। संजय वर्मा, जी मीडिया, दिल्ली।